मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख तय भयवंत। और तातै दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। कहाँ की लाइन है ये? 6 ढाला की पंक्ति है, प्रथम ढाल की पहली पंक्ति। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? प्रत्येक जीव मात्र का उद्देश्य है सुखी होना। कोई भी जीव यहाँ पर ऐसा नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता है। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है। और सुखी होना चाहता है क्यों? क्योंकि दुख से भयवंत है, दुख से भयभीत है। तो दोनों भी बातें हैं। मतलब एक बात तो नक्की है कि प्रयोजन सबका सेम है, उद्देश्य सबका सेम है, लक्ष्य सबका एक है, साध्य सभी का एक ही है। क्या? सुख की प्राप्ति, दुख का अभाव। बराबर। अब उस सुख की प्राप्ति कैसे हो, उस दुख का अभाव कैसे हो? तो उसके लिए पंडित साहब कुछ बात कहना चाह रहे हैं। वे कहते हैं देखो, तुम्हें अपने प्रयोजन की सिद्धि होगी तो शुद्ध भावों से ही होगी। कहते भी हैं जितने अंश में तुम्हारे विकारी परिणाम घटेंगे उतने अंशों में तुम्हारी वितरागता बढ़ेगी, विशेष ज्ञान बढ़ेगा और तुम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचोगे, अपने साध्य की तरफ और नजदीक आ जाओगे। बराबर। परंतु उस शुद्ध भाव को प्राप्त करने के लिए तुम अशुभ भाव का तो सहारा ले नहीं सकते, इसलिए शुभ भाव का आश्रय लेना जरूरी है। और इसी के पीछे एक प्रकरण आया था, शुभ भाव यह शुद्ध भाव का कारण है। पंक्ति यहाँ पर ऐसी है कि समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। ठीक है, तो शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण बताया गया है। तो इस प्रयोजन से बताया गया। और मैं फिर से दोहरा दूं, जो शुभ भाव आत्मा के बारे में विशेष प्रतीति जागृत कराए, आत्मा की तरफ ले जाए, जो उत्स्फूर्तता प्रकट होती है शुभ भाव करते करते, किसी भी प्रकार से ग्रंथ लिखते लिखते, ग्रंथ पढ़ते, सुनते, जानते, बोलते, तत्व चर्चा करते, कुछ भी आप शुभ भाव कर रहे हो, उसे करते करते आप अगर उस त्रिकाली के जोर में आ जाते हो, आपको त्रिकाली का जोर आ जाता है, तो वो शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण है। अन्यथा जहाँ पर शुभ भाव यह मान्य करे कि शुभ भाव सही है, शुभ भाव ही उपादेय है, तो वो शुभ भाव कभी भी शुद्ध भाव का कारण नहीं बताया गया। ये लगभग मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूँ। आप विचार कर रहे होंगे कि यार इसमें बार बार दोहराने वाली क्या बात है, परंतु हाँ, आप समझदार है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कई लोग तो समझते ही नहीं है ये प्रकरण। समाज में आप जाएंगे तो जिद पे अड़े रहते हैं कि क्यों शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण बताया, कैसे कैसे कैसे। और इसके पीछे मैं बार बार लगातार इस पंक्ति को कक्षा की शुरुआत में ही दोहरा रहा हूँ, ताकि ये माइंडसेट क्लियर हो जाए कि नहीं बॉस, शुद्ध भाव की प्राप्ति करनी है तो उसके हेतु रूप, उसके सहायक रूप आपको शुभ भाव का ही अवलंबन लेना होगा। अशुभ भाव से तो कभी भी आपको शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं होगी। तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको मंदिर में आकर के ही स्वाध्याय का लाभ लेना होगा, भले ही समझ में आए ना आए, अवसर तो यहीं पर मिलेगा। घर में, व्यापार में, धंधे में, जॉब में, नौकरी में रह करके समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा, अवसर भी नहीं रहेगा वहां पर समझने का। इसलिए शुभ भाव के करीब रहना ही जरूरी है। फिर कल अपन ने एक और प्रकरण देखा, अनंत आदि के आकार का अवलोकन करना मतलब चक्षुरेंद्रिय, उनके स्वरूप का अवलोकन करना मतलब मन का विषय। फिर वचनों को सुनना कर्णेंद्रिय का विषय, निकटवर्ती होना स्पर्शनेंद्रिय का विषय। क्या बात हो गई यहाँ पर? कहते हैं
उनको प्रक्षाल आदि के जब अपन छूते हैं ना भगवान को, तो उसी प्रकार की बात को समझना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना, ये तो बेस्ट है। उनके अनुसार प्रवर्तन कर लिया तो सब बातें अपने आप कवर हो जाती है, ठीक है। इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर राग आदि को हीन करते हैं, जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरहंतादिक द्वारा वितराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है, ठीक है। तो वितराग विज्ञान रूप जो प्रयोजन की सिद्धि, अब मूल से मत हटना। हमारा प्रकरण चल रहा है अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, और अपना प्रयोजन अपन पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, सुख की प्राप्ति और दुख का अभाव, बराबर। तो सुख की प्राप्ति और दुख का अभाव किन किन तरीकों से हो सकता है? तो पहली तो पद्धति इन्होंने ये बताई कि संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध, वहाँ पर शुद्ध परिणामों से आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच पाएंगे। यहाँ पर एक और उपाय दे रहे हैं विशुद्ध परिणामों की तरफ से, कि जो अनंत आदि के आकार आदि का अवलोकन करना है, उनके वचनों को सुनना है, ये भी एक विशुद्धि की अपेक्षा से बात कही गई है। और राग आदि को घटाने में निमित्तभूत होने से इनको भी प्रयोजन की सिद्धि का एक कारण बताया गया है। अब कल हमने बस प्रश्न को पढ़ करके छोड़ दिया था। जो आज का हमारा मुख्य विषय है उसका जो प्रश्न था हमने बस पढ़ करके छोड़ दिया था, थोड़ा बहुत भाव समझ लिया था। चार्ट में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी लिखवा दिए थे, परंतु आज हमें इन डिटेल ये पढ़ना है। और जो मंगलाचरण करने का कारण है पेज नंबर 8 पर, वहाँ तक आकर के पहुँचना है। तो सोमवार से, कल तो अपनी द्रव्य संग्रह की रिवीजन की कक्षा रहेगी, छोटी सी कक्षा रहेगी, कुछ डाउट्स होंगे तो उस बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सोमवार से तो फिर मंगलाचरण करने का कारण, इस प्रकरण को अपन प्रारंभ कर पाएंगे, ठीक। पहले तो इसका भाव क्या है, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका भाव क्या है, मैं आपको संक्षेप में समझा दूं। प्रश्न पूछ रहा है शंकाकार, कहते हैं ठीक है, हमें शुद्ध भाव की प्राप्ति होगी, हम राग आदि को कम करेंगे, हम अपने सुख की तरफ जाएंगे, अपने प्रयोजन की सिद्धि होगी, ये सब तो ठीक है, पर कुछ माल मिलेगा क्या? माल? क्या माल? अरे इंद्रिय विषय भोग कुछ मिलेंगे क्या? तो ऐसा सामने वाले का प्रश्न है। मैं अपना थोड़ा सा अपने स्टाइल में बता रहा हूँ, ठीक है, नीड नॉट बी दो स्पेसिफिक वर्ड्स, आशा आपको मैं बस बता रहा हूँ। इसके लिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ाता हूँ। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, प्रायः विद्वान इस उदाहरण को दिया करते हैं। मैं नया उदाहरण बनाने की कोई मशक्कत नहीं करना चाहता है, वही उदाहरण पेश करता हूँ। लड़की देखने जाना है, ठीक है। अब लड़की देखने जाना है तो पहली ऑफर क्या रखेंगे? माल कितना मिलेगा, ऐसा कहेंगे तो काम चलेगा क्या? अरे अब मैं बहुत सभ्य भाषा में कह रहा हूं, अपने बैठने के स्थान पर लात मार करके आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ज़्यादा बोलूँगा तो खराब भाषा हो जाएगी, परंतु कहा जाएगा भाई साहब आप दहेज मांग रहे हैं, दहेज मांगना एक कानूनन अपराध है, आपकी बात रिकॉर्ड भी हो चुकी है, अभी पुलिस स्टेशन में जाएगी और वहाँ पर आपकी कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। मतलब लड़की क्या है कैसी है छोड़ो, पैसे के ऊपर अगर निगाह रहेगी तो कम से कम लड़की तो मिलेगी। बाद में अगर हम एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमारी गलती थी, छोड़ो, लड़की तो छोड़ ही दो, पैसा भी नहीं मिलेगा तुमको, और अलग से पुलिस कंप्लेंट दर्ज होगी तुम्हारे विरुद्ध। तद्विपरीत यदि कोई कहे हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें तो बस लड़की चाहिए, हमें एक ऐसी स्त्री चाहिए जो हमारे घर को आकर के समृद्ध करे, एक ऐसी सुशीला विवेकी नारी हम चाहते हैं। अब ये सुनकर के जो लड़की पक्ष वाले हुए क्या विचार करेंगे, कितने उच्च विचार बनते हैं, ऐसे ही घर में हम अपनी लड़की देना चाहेंगे। और फिर ऐसे में बताइए, लड़का 1 भी रुपए की अपेक्षा नहीं रखता है, फिर भी उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा?
लड़की वाले देंगे या नहीं देंगे? अरे भर भर के देंगे, इकलौती लड़की है क्या करेंगे, इसी को दो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, यदि हम प्रयोजन लड़की ना रख करके पैसे के ऊपर रखते हैं तो पैसा भी गया हाथ से, लड़की भी गई हाथ से। हमारा एक प्रयोजन अगर लड़की को पाना है तो बस लड़की को प्राप्त करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये स्थूल उदाहरण था। अब इसी प्रकार कहते हैं कि तुम्हारा मूल लक्ष्य तो सुख की प्राप्ति है, सच्चे सुख को प्राप्त करना है, जहां पर तुम समस्त कषायों से रहित हो गए हो, कर्मों से रहित हो गए हो, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध मानता, तीनों कर्मों से रहित हो गए हो, सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हो। अब ऐसा तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए था, परंतु तुम भावना क्या भा रहे हो, है हमें इंद्रिय विषय मिल जाए। अरे कितनी ऊंची भावना है ये, जहां पर हम तुम्हें मलाई रबड़ी पेड़ा खिला रहे हैं, तुम वहां पूछते हो कुछ बासी मिठाई मिल जाएगी क्या। अरे हम तुम्हें दुनिया की सर्वोत्कृष्ट वस्तु दे रहे हैं और तुम क्या इतनी छोटी सी बात मांग रहे हो। और सुनो, कदाचित मिल भी जाएगी, परंतु वो तो बस एक बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, हमारा मूल उद्देश्य फसल उगानी होती है, घास उगानी नहीं होती है। घास तो साथ में आ जाती है। ठीक है, क्या आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो फसल तो नहीं घास को उगाए बस, और उसी को खाद पानी दे सब करे? क्या कोई ऐसा किसान देखा है आपने? नहीं। फसल उगाएगा, पहले घास आएगी, भैंस गाय आदि पशुओं को खिलाने के काम आएगी, वो बात अलग है, परंतु फसल पहले उगनी चाहिए। हाँ, उसी प्रकार फिर से बात कहता हूं मैं, प्रयोजन है हमारा सुख की प्राप्ति, दुख का अभाव, सच्चे सुख की प्राप्ति और समस्त प्रकार के दुखों का अभाव। इसको प्राप्त करते करते तुम्हें ये मिल जाएंगे। जिस प्रकार रास्ते में कभी कभी कुछ एक हाथ, अब नहीं वो उदाहरण भी गलत हो जाएगा, ठीक है वो उदाहरण फिट नहीं होगा, कुछ अलग ही कहना चाह रहा था मैं। चलिए अपन थोड़ा अभी यहाँ से प्रकरण पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ेंगे, आपको फटाफट समझ में भी आ जाएगा। पेज नंबर 7 पर है, प्रश्न पढ़ना है हमें। पढ़ता हूं। यहां कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है? किस प्रकार होती है? किस प्रकार होती है? सांसारिक सुख मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर पैराग्राफ मतलब प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है? अरे ऊपर जो 2 पैराग्राफ, क्या कहा? विशेष ज्ञान प्रयोजन। अरे वो तो प्रयोजन हो गया, वो प्रयोजन को किस प्रकार सिद्ध किया उसके तरीके पूछ रहे हैं। इस प्रकार मतलब वो तरीके हैं। ठीक है, तो कौन से तरीके? अरे ऊपर के 2 पैराग्राफों में जो तरीके बताए वही तो बातें कह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे मतलब वितराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि इन 2 तरीकों से माध्यम से होती है। कौन से 2 तरीके? ऊपर के 2 पैराग्राफों में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, हाँ। परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? नहीं समझ में आया? जिससे इंद्रिय सुख उत्पन्न हो, ऐसा भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उसका समाधान करते हैं अभी। ठीक है,
जो अब पढ़ते हैं, जो अनंतादि के प्रति स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। अब देखना, ध्यान से समझना, अघातिया कर्मों की, अभी अघातिया कर्मों की स्थिति बता रहे हैं। आप जब भी भगवान की स्तुति, स्तवन, पूजन पाठ करेंगे तो अघातिया कर्मों में क्या क्या होगा, सो बता रहे हैं साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। जिसके लिए अपन ने चार्ट में क्या लिखा था, चार्ट देख करके बताना, आपको बस चार्ट रिलेट करते जाना है अभी। विशेष पुण्य बंध, बराबर, विशेष पुण्य बंध होता है। ठीक है, आगे, और यदि वे परिणाम तीव्र हो तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है। इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ लिखा था अपन ने? संक्रमण, पाप प्रकृति का नहीं नहीं, शब्दों की तरफ गौर कीजिए, उन्हें भी मंद करता है। मंद करता है मतलब क्या? आकर्षण, करेक्ट, अपकर्षण। ठीक है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। अब बताइए, अब क्या आएगा? संक्रमण, संक्रमण, बराबर। तो बैठ रहा है चार्ट में जो अपन ने लिखा था वही, इसी के आधार से वो चार्ट बनाया गया है। ओके, हाँ, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है, हो गया। और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। मतलब इसके लिए हमने नीचे क्या लिखा था, उतना जो 3 पॉइंट लिखे थे उसके नीचे क्या लिखा था अपन ने? स्वयं और पाप सामग्री का हटना, पुण्य सामग्री का बढ़ना। बराबर, मतलब समझ रहे हैं, 4 बातें कह दी। लग रहे हैं दो शब्द है, परंतु 2 शब्द नहीं, वो 4 बन जाते। कैसे? स्वयमेव पुण्य प्रकृतियां प्राप्त हो जाती है, स्वयमेव पुण्य प्रकृतियां नहीं, पुण्य प्रकृति के उदय जनित सामग्री, अच्छी सामग्री, अनुकूल सामग्री प्राप्त हो जाती है, और स्वयमेव ही कष्ट देने वाले सामग्री दूर हो जाती है। एक, अथवा परकृत भी हो सकता है, कोई दूसरा आकर के आपको दे दे, या कोई दूसरा आकर के आपके ऊपर का उपसर्ग दूर कर दे, ऐसा भी हो सकता है। या तो स्वयमेव होगा या तो परकृत होगा। बस अब आगे की 4 लाइनों में आपको वही पढ़ने मिलेगा। पढ़ता हूं फिर से। और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। समझ में आया? इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। अब ये जिन शासन के भक्त देवादिक, उन भक्त पुरुषों को इंद्रिय सुख आदि प्रदान करते हैं या अनिष्ट सामग्री को दूर करते हैं। प्रथमानियों के उदाहरण की अपेक्षा रखता हूं। इसमें प्रथमानियों का कौन सा उदाहरण आपको अच्छा लगेगा? द्रौपदी का चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। करेक्ट। जो सीता के लिए अग्निकुंड रचा गया था, अग्नि परीक्षा उसकी दी जाने वाली थी। एक, द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी, मतलब जो चीर हरण किया था ना, उसकी शील के ऊपर आक्रमण किया था, तो उसमें वहां पर भी लाज रखाई उसकी। और बताइए, अब ये तो क्या हो गया, उनके दुख के कारणभूत सामग्रियों को दूर किया, दुख के कारणभूत सामग्रियों को दूर किया। बताइए, अच्छी सामग्रियों का संयोग कराया, ये कहां पर पढ़ने मिलता है?
जो जिन धर्म की प्रभावना हुई वो रथ को आगे बढ़ाया वो ठीक है, कह सकते हैं। अरे देखिए ना, जब राम वो सिर्फ 5 से शादी हो गई थी तो, लेकिन वो तो राजा निकला। क्या मैंने सुंदरी का है ना कि वो सिंपल से शादी कर दी थी, वो पेड़ जिस टहनी पे बैठा था उसी में पर उसने कहा मैं तो दिन धर्म के अपने मुंह से नहीं बोलूंगी। फिर वो तो राजा कोड़ी से भी आ गया था। बराबर। तो अच्छा, उसमें आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, वैसे लगाइए, परंतु शुरुआत में तो उसको गलत संयोग ही प्राप्त हुआ था ना, मतलब कोड से युक्त श्रीपाली प्राप्त हुआ था ना, ठीक है। और हुआ था बाद में बराबर, बाद में भी हो गया था। अब तीसरा उदाहरण मैं बताता हूँ। राम लक्ष्मण सीता जंगल में जा रहे हैं, दंडकारण्य में है, दंडक वन में है, और एक पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे हैं। उस पेड़ की छाया, मतलब उस पेड़ का जो मालिक था, जो यक्ष था, उस यक्ष ने देखा, ओ बलभद्र का जीव, बलभद्र की धर्मपत्नी और बलभद्र का भाई नारायण, जो होने वाला नारायण, ये मेरे पेड़ की छाया में रुके हुए हैं, ये इनके ऊपर ऐसी क्या बात आ गई, चलो इनके लिए पूरी व्यवस्था जुटा दो। और जानते हैं उस यक्ष के राजा ने उनके लिए, यूं समझिए, महल ही बसा दिया उनके लिए, एकदम शानदार महल बना दिया और कहा आप इसमें रहिए। मतलब विचार कीजिए, इन्होंने तो अपेक्षा भी नहीं की थी। जंगल में आप विचार कीजिए, कोई आएगा हमारी मदद करेगा, हमारे लिए, अरे महल तो छोड़ो, कोई झोपड़ा भी बना करके देगा, इस संभव है क्या? झोपड़ा भी छोड़ो, खाने के कितने लाले थे, समझ में आ रहा है? तो ऐसे में कोई महल लगा करके दे रहा है, उसमें सभी सुख सुविधाएं दे रहा है, सभी सामग्रियां जोड़ रहा है, ये किसका प्रताप है? ये भी भगवान की भक्ति का ही प्रताप है, ठीक है। ये परकृत हो गया, कोई दूसरा आकर के आपको मदद कर रहा है, अरे, और आपके दुख की सामग्री को दूर कर रहा है। इसके लिए तो उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक तो पार्श्वनाथ भगवान का ले सकते हैं, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ तो एक देवगति का जीव और उसकी रानी, उसकी देवी धरणेंद्र और उसकी देवी, इन दोनों ने आकर के रक्षा करी, ऐसा कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं धरणेंद्र और पद्मावती नहीं कह रहा हूं, मैं धरणेंद्र और उसकी देवी कह रहा हूं, समझ में आया? धरणेंद्र और पद्मावती दोनों पति पत्नी नहीं थे। इसके लिए कई सारे तर्कों के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, परंतु अभी वो अपना प्रकरण नहीं है, ठीक है। यहां तक आ गए कि दुख, हाँ, सोमा का उदाहरण कैसे सर्प का हार बन गया था उसके। हाँ बराबर, सर्प का हार बन गया, तो ये अच्छी सामग्री दिलवा दी, तो ये इसके लिए आप ले सकते हैं। तो आप चाहे तो ना इसके लिए एक छोटा सा चार्ट बना करके रख सकते हैं। अभी जो उदाहरण अपन ने बनाया ना, उन उदाहरणों को नोट कर दीजिए, ठीक है, तो आपको भी फटाफट रिकॉल हो सके, हाँ ये प्रकरण में ये उदाहरण बताए थे। सोमा सती का उदाहरण लीजिए, सोमा सती का उदाहरण कहाँ लेंगे आप? इसमें लेंगे, पुण्य अच्छी सामग्री का मिलना, इतना लिखिए। और बहुत ही इलैबोरेट करना चाहे तो ब्रैकेट में लिखिए सांप का हार बन गया था। चलिए, इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरंतादिक द्वारा होती है। अब यहां पर आता है ट्विस्ट। पिक्चर अभी बाकी है, अभी कहानी में ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट कैसे लाते हैं? परंतु इस शब्द को आप अंडरलाइन कीजिए, सर्कल कीजिए, स्क्वायर में डालिए, बॉक्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर ये शब्द आपको मुंह ज़बानी पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे परंतु ये शब्द तो हमें पता है, किस
परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसकी अहमियत समझेंगे। परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। ध्यान से समझना, लौकिक हित होता होगा सो बात अलग है, अपना हित नहीं होता है। अपना हित क्या है? निज आत्मा। अच्छे से और आत्मिक सुख। आत्मिक सुख, ठीक है। अरे पहले तो सिर्फ इतना कहिए ना, सुख। फिर सुख में अगर कोई प्रश्न करने लगे तो बताओ बाबा अतीन्द्रिय सुख कह रहे हैं, हम इंद्रिय सुख की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आत्म को हित, आगे क्या है? आत्म को हित अरे छह ढाला भूल गए क्या? तीसरी ढाल, पहली पंक्ति। सुख सोही, सुख सोही नहीं, आकुलता बिन करे। हाँ, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। जीव का हित है सुख। सुख कैसा सुख? आकुलता रहित वाला सुख, ठीक है। कह रहे हैं अपना हित तो आकुलता रहित सुख चाहिए था, तू क्या इकट्ठा करने लग गया? आकुलता वाला सुख। जिस सुख को भोगने पर तुझे आकुलता ही आकुलता होगी, तो ऐसे सुखों की वांछा करने लग गया। तो समझना, इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। और आगे की पंक्ति तो बहुत बहुत शानदार है। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख दाता नहीं है, तथा कषाय है तो सर्व आकुलतामय है। इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। अब पंडित भूधरदास जी के पास अगर आप जाएंगे, पंडित भूधरदास जी पंडित टोडरमल जी ही के समकालीन रहे हैं, लगभग उसी काल में थे। ये कैसे समझा अपन ने कि उनके ही काल के थे भूधरदास जी? बताइए। अरे कुछ तो बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? ये तो मालूम नहीं है। अरे अपन ने जब प्रस्तावना का प्रकरण देखा था, वहां पर क्या देखा था? ब्रह्मचारी रायमल जी मिलने आए थे टोडरमल जी को, परंतु टोडरमल जी के दर्शन नहीं हो पाए, इसलिए जयपुर से आए यहाँ पर बनारस में पंडित भूधरदास जी के साथ उन्होंने चर्चा की। मतलब रायमल जी, दौलतराम जी कासलीवाल, पंडित टोडरमल जी, भूधरदास जी, ये सभी के सभी विद्वान समकालीन ही रहे हैं, ठीक है। इतनी बात जरूर समझना। एक मिनट। हाँ, तो मैं भूधरदास जी की बात क्यों कह रहा था? भूधरदास जी ने एक छंद लिखा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। ये छंद आपने मेरी तरफ से कई बार सुना भी होगा। आज प्रसंग है, आज प्रसंग संगत फिर से बात करूंगा। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे हैं। क्या कह रहे हैं? राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से। जब राग का उदय होता है तब विषय भोग हमें अच्छे लगने लगते हैं। राग नहीं, क्या है? हाँ बराबर। राग जाए ऐसे लागे जैसे नाग कारे हैं, सॉरी, बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे। और मानो राग ही ना हो, द्वेष किसी प्रकार से उत्पन्न हो जाए तो ऐसा लगता है काले नाग के समान है, इसको कब आउट कर दो, बाहर निकाल दो, ऐसी बात हो जाती है, ठीक है। हाँ, राग जाए ऐसे लागे जैसे नाग कारे हैं, राग ही सो पाग रहे तन में सदीव जीव,
राग गए आवत गिलानी होत न्यारे हैं। राग ही सो जग रीति झूठी सब सांची जाने, राग मिटे सूझत असार खेल सारे हैं। रागी विन रागी के विचार में बढ़ोई भेद, जैसे भट्टा पच काहू काहू को बयारे हैं। कहते हैं हाँ, राग आदि के कारण वस्तु है वैसी है, परंतु राग आदि के कारण अच्छी लगने लगती है, द्वेष आदि के कारण बुरी लगने लगती है। वस्तु वैसी है, हमारा बस वहां पर राग का नजरिया है या द्वेष का नजरिया है। अगर आपने काला चश्मा पहना है तो आपको पूरी दुनिया काली ही दिखेगी, अपने लाल चश्मा पहना आपको पूरा लाल लाल ही दिखाई देगा, पीला पहना तो पूरा पीला दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, कोई इसमें अलग विषय है ही नहीं। सेम बात यहाँ पर भी लगानी है, वस्तु वही की वही है। तुमने उसको इष्टानिष्ट कैसे मान लिया? वो तो जब तुमने उसमें राग बुद्धि जोड़ी तब जाकर के तो तुमने उसे अच्छा माना, उसे इष्ट माना, जबकि ये तो तुम्हारा कषाय है और कषाय को लेकर के कभी भी तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। ये बहुत ही टेम्पररी सॉल्यूशन तुमको मिल गया है। क्या कि तुम्हारे प्रतिकूलता जनित या प्रतिकूलता उत्पादक जितने भी तुम्हारे संयोग थे वो दूर हटने लग गए हैं, अनुकूलता वाले संयोग आने लग गए हैं। परंतु तो ऐसा होने पर भी ये तो कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, ये तो बस एक कॉम्प्लीमेंट है जो रास्ते में चलते चलते हमें मिल गया है। उस कॉम्प्लीमेंट से हमें बहना नहीं है, ठीक है। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख दाता नहीं है। और सिंपल सी बात है, जब राग नहीं होगा, एक मिनट और कुछ बात कहने वाला था मैं। हाँ, कहते हैं राग ही सो जग रीति झूठी सब सांची जाने, राग मिटे सूझत असार खेल सारे हैं। एक बार राग खत्म होने दो तो पूरा का पूरा विश्व आपको असार खेल दिखने लग जाएगा। हाँ, बराबर है। आप अभी माने ना माने, अंत तो आपको ये मानना ही पड़ेगा। मैं ना मनवाने का कुछ प्रयास भी कर रहा हूँ, ये आप मानेंगे तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अपने पारलौकिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे डेफिनेटली। और देखो एक बात विशेष कही इन्होंने, कषाय है सो सर्व आकुलतामय है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना, यह तो अंडरलाइन द वर्ड, सर्कल द वर्ड, कुछ भी करना है करो, भ्रम है। भ्रम है। क्या भ्रम है साहब? कि मुझे विषय कषाय मिलेंगे तब जाकर के मैं सुखी होऊंगा, ये तुम्हारा भ्रम है। ये सुख नहीं, सुख की भ्रमणा है, समझ करके लेना। इल्यूजन है, तुम्हें दिखाया जा रहा है कि इसमें से सुख उत्पन्न होगा, परंतु अनुभवी को जाकर के पूछो, उससे उसका फीडबैक मांगो, बाबा क्या वास्तविक में आप इससे सुखी हो? जो कोई भी उनको पसंद आती हो चीज, ठीक है। इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना, और क्यों इच्छा करना? दुख से डर रहे हैं इसलिए। हाँ, इसके जीवन में दुख तो कम करना है परंतु सुख उत्पन्न नहीं करना है। क्या कहा? ये बहुत बड़ी बात कह दी मैंने अभी। ये जो सामने प्रश्नकार है ना, वो दुख से डरता जरूर है परंतु उसको सुख प्राप्त करना ही नहीं है। मतलब अरे उसको सच्चे सुख को प्राप्त करना ही नहीं है। अगर ऐसा होता सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है तो फिर ये इन विषयों को मांगता ही नहीं ना, मुझे इंद्रिय जनित सुख दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, वो मांगता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी बात है। ये पैराग्राफ कितने जनों को समझ में आया? जी आया। ओके, चलिए अब और भी विशेष बात आ रही है ध्यान से समझिएगा। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंध
ही होता है। क्या कह रहे हैं? भगवान की स्तुति करने से पाप बंद होता है? जी हाँ, पाप बंद होता है। कैसे? तुम प्रयोजन रख रहे हो कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मुझे ये मिलेगा, रुपया मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा, बंगला मिलेगा, दौलत मिलेगी, शानत मिलेगी, सब मिलेगी। समझ गए होंगे समझने वाले। परंतु उससे तो पाप बंद ही होगा, उससे तो एकमात्र पाप बंद ही होगा। सुख, इंद्रिय सुख की वांछा से अगर तुम धर्म करते हो तो बाबा इतना कर रहा हूं तो इसके फल में इतना तो मिलना चाहिए, मैंने ये किया है तो मैं इतना तो कुछ तो होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं? आप इच्छा करें, लौकिक इच्छाएं करेंगे तो वह उल्टा आपको पाप बंध ही होगा। ठीक है, और इस भ्रम में तो बिल्कुल भी ना रहे कि पाप बंध नहीं होगा, पुण्य बंध, सॉरी, पुण्य बंध होगा, पाप बंध। मैं क्या कह रहा था? इस भ्रम में मत रहना कि पुण्य बंध हो जाएगा, चलो डर डर के कर रहे हैं, इनका डिसिप्लिन है, इनका खौफ चलता है, इसकी वजह से हो रहा है। नहीं, तो एक इनर मोटिवेशन होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, इसलिए अपने को इन प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अनंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता। ऊपर देखा था ना अपन ने, उनके अनुसार प्रवर्तन करते हैं, तो उनके अनुसार प्रवर्तन करते हैं मतलब सभी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। उसी प्रकार उनकी भक्ति करने से तो सारे प्रयोजन अपने आप सिद्ध हो जाते हैं और कुछ करना ही नहीं पड़ता है। अच्छा, इसमें भगवान कुछ करते होंगे ऐसा भी नहीं है। और जो दर्शक है, दर्शक मतलब जो दर्शन लेने आया है, उसकी भी वैसी कोई बात नहीं है। परंतु मैं अभी क्या कह रहा था, एक मिनट। हाँ, अभी क्या कहा मैंने? हेलो, बताइए अभी क्या बात चल रही थी? स्वयं ही सिद्ध होते हैं। हाँ, स्वयमेव ही सिद्ध होते हैं और तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार अनंताधिक परम इष्ट मानने योग्य है। ठीक है, अब अगला लास्ट पैराग्राफ बचा है, उसको तो मैं फटाफट कवर कर लूंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं उसको। ये प्रकरण तो हालांकि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। मंगल, चत्तारी मंगल का जब अपन ने पाठ पढ़ा था, तो चत्तारी मंगल के पाठ में किस किस को याद किया है? चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। ठीक है, धम्मा नहीं कहा है, धम्मो मंगलम। ओके, एक होए त्रण काल मा परमारत्नो पंथ, धर्म तो एक ही होगा। ठीक है, तो मंगल में अपन ने सर्वप्रथम तो मंगल इस शब्द का थोड़ा डिसेक्शन किया था। डिसेक्शन मतलब थोड़ी काटाकाटी करी थी, दो प्रकार से अर्थ समझे थे। मंग प्लस ल इज इक्वल टू मंगल। मंग मतलब होता है पुण्य, ल मतलब होता है लाना, तो पुण्य को लाना सो मंगल है। और मम प्लस गल इज इक्वल टू होता है मंगल, तो पापों का नाश करना उसे भी आप मंगल कहिए। ठीक है, आइए पढ़ करके लेते हैं फटाफट। पृष्ठ क्रमांक 8 पर है। तथा वे अनंताधिक ही परम मंगल है, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंग अर्थात सुख, उसे लाती अर्थात देता है, अथवा मम अर्थात पाप, उसे गालयति अर्थात गाले दूर करे, उसका नाम मंगल है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगलपना संभव
है। किनके परम मंगलपना? अरहंतादिक पंच परमेष्ठियों के। ठीक है, हाँ चलिए, प्रकरण अपना पूरा हो गया है। कुछ इस संदर्भ में प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। और हाँ, एक मिनट,